शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बहुत ही जायकेदार और झटपट तैयार होने वाला इस शानदार मज़ेदार चिकन चीज़ी पराठा, जो कि बहुत ही जायकेदार बनता है। इतना पसंद आएगा कि आप लोगों को आप बार बार बनाना चाहोगे पराठा। और बच्चों को लंच में दे सकते हैं या टिफ़िन वगैरह में दें, या कहीं घूमने फिरने का प्लान है तब भी आप बनाकर साथ में ये पराठे इंजॉय कर सकते हो। इतने जायकेदार और मज़ेदार ये पराठे तैयार होते हैं और बहुत ही कम टाइम में मज़ेदार पराठे आप तैयार कर सकते हो। तो चलिए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए और वीडियो स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा, ताकि आप जान सके कि मज़ेदार पराठे हम कैसे तैयार करेंगे। तो जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीज़ी जायकादार पराठा बनाने के लिए यहाँ हमने ले लिया है फ़ाइन आटा, स्पेशल आटा भी इसे कहा जाता है। अच्छे से छानने के बाद 2 कप हमने आटा ले लिया है और इसमें शामिल करेंगे नमक। आधा चाय का चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम घी शामिल करें या ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी घी। 2 चाय के चम्मच इसमें घी शामिल करेंगे। घी शामिल करने के बाद हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। हाथ अच्छे से धो लें और धोने के बाद घी और नमक इसके अंदर पहले अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंदकर हम तैयार कर लेंगे। सिंपल पानी के साथ भी आप इसे गूंद सकते हैं। अगर सर्दी है तो सर्दी में नीम गर्म पानी से आप इसे गूंद सकते हो। नॉर्मल पानी से यहाँ मैं इसे गूंद रही हूँ। आटा जैसे नॉर्मल हम किसी भी पराठे वगैरह के लिए गूंदते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से गूंद लें और हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार पिज़्ज़ा पराठा, जो कि लेयर वाला पराठा बनेगा और बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनेगा। सेम मेरी रेसिपी से बनाया, आपको बहुत पसंद आएगा। फ़ाइन आटे से बनाए इससे पराठे बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और लेयर वाले तैयार होंगे, जबकि मैदे से इतने मज़ेदार नहीं तैयार होते। तो आटा गूंद कर तैयार है। इसे रेस्ट देंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद हम ले लेंगे चिकन तैयार करेंगे, जो कि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं। इससे पहले चिकन तैयार करेंगे और चिकन बनाने के लिए यहाँ हम ले लेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल ले लेंगे। छोटी सी कढ़ाई में हमने डाल दिया है 4 खाने के चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल और इसमें डाल देंगे चिकन बोनलेस। चिकन की बिल्कुल छोटी छोटी बोटियां करने के बाद ये मेरे पास है तकरीबन 300 ग्राम चिकन यहाँ मैंने लिया। हड्डी के बगैर चिकन है, चिकन बोनलेस लिया है। और इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे इतना फ्राई करेंगे कि ये इसका कलर वाइट होने लगे, चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन इसी टाइम पर डालें और मीडियम फ्लेम पर अब इसे हम फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। गोश्त का कलर पिंक से जब वाइट होने लगे तो बस इसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट फ्राई किया है तो यहाँ देखिए इसका प्यारा सा कलर आ चुका है। इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच और इसमें डाल देंगे सूखा धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास है पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच तकरीबन। और इसके बाद इस तमाम मसालों को चिकन के साथ अच्छा सा भून लेंगे। मसालों का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन के साथ मसाले अच्छे से चिपक जाएं और ज़बरदस्त हमारा चिकन तैयार हो, इसके लिए इसे हम अच्छा सा भून लेंगे। भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे मज़ीद स्पाइसेस। इसमें हम शामिल करेंगे सोया सॉस तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे और इतनी ही मिकदार में 3 से 4 खाने के चम्मच चिली सॉस इसके अंदर ऐड करेंगे। इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखें ऑयल इसका अलग होने लगा है, चिकन अच्छा सा भुन रहा है। तो साथ ही इसे प्यारा सा कलर देने के लिए इसके अंदर हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। येलो फूड कलर हम इस्तेमाल करेंगे। 2 से 3 चुटकी पानी में शामिल करके 2 चम्मच पानी में शामिल करके इसके अंदर ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। देखें प्यारा सा इसका कलर आ चुका है।
अब अच्छा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद ये देखिए हल्का सा पानी है, इसी पानी के साथ हम इसे भून लेंगे। चिकन बोनलेस है, छोटी बोटी है और ढक्कन ढककर इसे तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे 4 से 5 मिनट। 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ऑयल इसका अलग हो चुका है। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, मसाले के साथ चिकन टिक्का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो इस्तेमाल करें, नहीं है तो मायोनीज़ ले लें। आधा कप यहाँ मैंने मायोनीज़ लिया और इतनी ही मिकदार में हम ले लेंगे केचप। आधा कप मायोनीज़ और आधा कप केचप लेने के बाद इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच और इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। नमक शामिल करेंगे, इसमें 2 से 3 चुटकी नमक ऐड करेंगे क्योंकि मायोनीज़ में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक का इस्तेमाल कम करेंगे। और मिक्सिंग हम इसकी अच्छे से कर लेंगे। मिक्सिंग अच्छे से करें तो ज़बरदस्त हमारी पिज़्ज़ा सॉस रेडी हो चुकी है। इसके बाद हम ले लेंगे पेड़े तैयार कर लिए, जो आटा हमने गूंद कर रखा था, इसके 2 मीडियम साइज़ के पेड़े तैयार कर लेंगे। तो इसके साथ हम बनाने वाले हैं ज़बरदस्त पिज़्ज़ा पराठा, जो कि बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार बनने वाला है। पेड़े बनाने के बाद इसकी गोल रोटी तैयार करेंगे। रोटी तैयार करने के बाद इसके ऊपर हम लगा लेंगे घी। पूरी रोटी पर घी हाथों से ही अच्छा सा फैला लेंगे, चाहे तो आप बुर्श की मदद से भी लगा सकते हैं या हाथों से भी लगा सकते हैं। घी लगाने के बाद इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। सिंपल पराठा जैसे कि घर पर नॉर्मल तैयार किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से हम पराठे का पेड़ा तैयार करेंगे और पिज़्ज़ा पराठा तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आप पिज़्ज़ा पराठा बना सकते हो। अगर आप चिकन पहले से बनाकर फ्रीज़ कर सकते हो और जब आपका दिल चाहे आप पिज़्ज़ा पराठा बनाकर फ़ौरन से इंजॉय कर सकते हो। तो एक पेड़ा मैं तैयार कर चुकी हूँ। दोनों ही पेड़े मैं इसी तरीके से तैयार करने के बाद दोनों पेड़े की मैं रोटी तैयार कर चुकी हूँ। एक ही साइज़ की गोल रोटी हमने तैयार की और इसके बाद इस पर लगा देंगे जो पिज़्ज़ा सॉस हमने तैयार की है, पूरी रोटी पर अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे चीज़। कोई भी चीज़ आपके पास है, चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़, आप पराठे के अंदर लगा सकते हो। पहले हमने इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाई और इसके बाद इस पर हम चीज़ फैला देंगे। ये मेरे पास पिज़्ज़ा चीज़ है। हाफ़ रोटी पर चीज़ अच्छे से फैला देंगे, हाफ़ पर डालेंगे, हाफ़ पराठे पर, क्योंकि हम फोल्ड करेंगे पराठा। तो चीज़ डालने के बाद इसके ऊपर रखेंगे चिकन, जो चिकन हमने पकाया था मसाले के साथ, चिकन टिक्का। इसके ऊपर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हो। इसी तरीके से आप बाकी के पराठे भी तैयार कर सकते हो। एक पराठे पर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चिकन फैला लेंगे। हाफ़ पराठे पर चिकन फैलाने के बाद इसके ऊपर सब्ज़ियां रखेंगे। सब्ज़ी आप कोई भी ले सकते हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, कुछ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर रख सकते हो। तो मैं इसके ऊपर रखूँगी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। इसके ऊपर बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करने के बाद आपने शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर रखनी है। ये देखिए इस तरीके से आप पराठे के ऊपर, चिकन के ऊपर तमाम चीज़ें रख दें। पहले शिमला मिर्च रख दूँगी, उसके बाद प्याज रख देंगे। प्याज रखने के बाद इसके ऊपर टमाटर रख देंगे। कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हो। और इसके ऊपर फिर से हम चीज़ ऐड कर देंगे, चीज़ डाल देंगे। हाफ़ पराठे पर डालेंगे। हाफ़ पराठे पर डालने के बाद इसकी हम फोल्डिंग करेंगे। ये बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार पराठा तैयार होने वाला है। तो यहाँ अगर आप लोगों को यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके झटपट से बनने वाला मज़ेदार ये चीज़ पराठा। तो इसकी फोल्डिंग करें। फोल्डिंग करने के बाद सिंपल हाथों से इसे हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। तवा गर्म होने के लिए पहले रख दिए, हल्का सा घी लगाएंगे ताकि जब हम इसके ऊपर पराठा डालें, चीज़ी चिकन पराठा, तो ये चिपके नहीं। ये देखें बहुत ही आसानी के साथ आप ये फोल्डिंग वाला पराठा तैयार कर सकते हो। एक ही पराठा बनाकर इसके अंदर आप तमाम चीज़ें रख कर ज़बरदस्त पराठा तैयार कर सकते हो। दोनों साइड से प्यारा सा
कलर आने तक पकाएंगे, रेड कलर आने तक, ताकि पराठा हमारा क्रिस्पी और मज़ेदार तैयार हो। लेयर वाला पराठा तैयार होगा इंशाल्लाह हमारा, क्योंकि हम बना रहे हैं फ़ाइन आटे के साथ। फ़ाइन आटे के पराठे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार होते हैं लेयर वाले। हल्का सा घी लगा दें इसके अंदर और ऊपर भी हल्का हल्का घी लगाएं तो ज़बरदस्त पराठे तैयार होते हैं। फ़ाइन आटे से बहुत अच्छे बनते हैं, मैदे से इतने मज़े के नहीं बनते। तो पराठा हमारा माशाल्लाह ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखें क्रिस्पी देखने में भी आपको लग रहा होगा और देखने में भी कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। ज़बरदस्त पराठा तैयार हो चुका है। ये पराठा आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, टिफ़िन में दे सकते हैं, या सफ़र के दौरान भी आप ये पराठा बना कर रख लें और कहीं घूमने जाएं तो भी आप इस किस्म के पराठे बनाएं और इंजॉय करें। बहुत ही ज़बरदस्त, खाने में मज़ेदार, और बच्चे और बड़े सभी शौक़ से खाएंगे इसे। तो माशाल्लाह से देखें खूबसूरत कलर के साथ अंदर से भी बहुत ही ज़बरदस्त पककर तैयार हो चुका है। एक मरतबा आप भी ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी से ये ज़बरदस्त पराठा, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को मेरे आज के बनाए हुए ये पराठे की रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से भी बहुत ही ज़बरदस्त कलर और बहुत ही प्यारा, और जायके में बहुत ही माशाल्लाह शानदार और जायकेदार तैयार हुआ है। तो वीडियो पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि हर कोई बना सके ज़बरदस्त पराठा। तो मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।